हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैथमेटिकल मेथड में एक चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। उसमें मैंने आपको लगभग 4 लेक्चर कराए थे, लेकिन वो 4 लेक्चर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 30% दिया था या 40%। जो आपका बचा है 60% वो मैं अब देने वाला हूँ। लगभग 4 लेक्चर इसके और दूंगा, विद डिफरेंशियबिलिटी तक 4 से 5 लेक्चर दूंगा, और फिर इसके आएंगे मैक्सिमा मिनिमा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके भी। कहने का मतलब इस पूरी बुक को मैं 90 से 95% तक आपको दे दूंगा। आज मैं बता रहा हूं कि जो फर्स्ट लेक्चर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन का, उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में डेल और एप्सिलॉन टेक्निक से 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर में बताए थे वो डज नॉट एग्जिस्ट कब होते थे, वो इस लेक्चर में आज दोनों टाइप बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं एप्सिलॉन और डेल टेक्निक का। By using epsilon or Dale technique, prove that limit xy tends to 3, -2 ax plus by इक्वल टू 3a - 2b। ये मुझे सॉल्व करके दिखाना है कि वास्तव में लिमिट रखने पर यही आंसर आता है, अर्थात एग्जिस्ट है, लेकिन कब? जब डेल और एप्सिलॉन का आप यूज करें। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे लिखे देता हूं, नोट करके लिख रहा हूं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, और इस फंक्शन में रखें एक्स वाई में। इस लिमिट को इसमें रखने पर आंसर आ जाता है एल। एल क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तब इसकी डेफिनेशन कहती है एक्स माइनस ए, ये वाला ए, इसमें से इस लिमिट को माइनस करेंगे लेस देन डेल, इस लिमिट को वाई में से माइनस करेंगे, वाई माइनस बी इज लेस देन डेल, सच दैट एफ एक्स वाई माइनस जो लिमिट रखने पे आंसर आया है एल, ये होता है लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल और एप्सिलॉन में कोई सिंपल रिलेशन बनेगा, डिफाइन होगा वो रिलेशन, ऐसा बनेगा तो हम दावे के साथ कह देंगे कि लिमिट रखने पर ये आंसर है, एग्जिस्ट है। तो चलिए इसे अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, लिमिट दे रखी है एक्स वाई टेंस टू 3, -2, ये एफ एक्स वाई है कितना? ए एक्स प्लस बी वाई। इसमें इस लिमिट को रखने पर आंसर कितना आ रहा है? 3a माइनस के 2b। तब x माइनस 3, इसमें से इसे माइनस करेंगे लेस देन डेल, y -2 माइनस माइनस प्लस 2 इज लेस देन डेल। तब ax प्लस by, ये एफ एक्स वाई है, आंसर कितना आया है? 3a माइनस 2b। ये मुझे इज लेस देन एप्सिलॉन लाना होगा। क्या लाना होगा? इज लेस देन एप्सिलॉन। चलिए तब मैं लिखे देता हूं यहां सच दैट ax प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस, और माइनस यहां फॉर्मूला में लगा दिया तो प्लस हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होगा। इनका यूज इसके अंदर होगा। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं, इसमें से a कॉमन ले लें तो x माइनस 3, इसमें से b कॉमन ले लूं तो y प्लस 2। कोई शक? खोलेंगे तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो ये लेस देन एंड इक्वल a मॉड x माइनस 3 प्लस b मॉड y प्लस 2। क्लियर? कैसे होगा? जैसे आपने ये पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर, जबकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन जब खोल देंगे तो इधर बड़ा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहां से देखिए डेल है, और इसकी वैल्यू भी यहां से डेल है, और लेस देन है, तो केवल अब लेस देन आएगा a इंटू डेल प्लस b इंटू डेल, लेस देन ये a प्लस b इंटू डेल। जो भी आंसर है उसकी जगह पे आप रखेंगे एप्सिलॉन। यहां दिखाएंगे वेयर a प्लस b इंटू डेल इक्वल टू एप्सिलॉन, तो डेल की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपॉन a प्लस b, और ये वैल्यू सिंपल एग्जिस्ट है। एप्सिलॉन में a प्लस बी की डिवाइड करिए तो डज नॉट डिफाइन तो होगा नहीं, ये डिफाइन होगा, अर्थात इसका एक रिलेशन बन गया। 10
डेल क्या है यहां, एग्जिस्ट है। जब डेल एग्जिस्ट है तब आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू कितना 3 और -2 किस में रखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई में, तो आंसर आएगा 3a - 2b। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट रही। बस यही तरीका है। अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो आज तुम्हें फिर दोबारा अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, लेकिन इसी टाइप के मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं, केवल यही यूज किया है और ये बहुत कम बच्चों की समझ में आते हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा और दोबारा बता रहा हूं। आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन इसका मैंने कह दिया फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में यहां से एक और लिख रहा हूं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1, 2x प्लस 4y में रखें तो कितना आंसर आ रहा है 10। यही क्वेश्चन है, ये बात नहीं लिखूंगा, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो यहां x - 1 इज लेस देन डेल, y - 2 का मॉड इज लेस देन डेल, सच दैट या दिस इंप्लाइज 2x प्लस 4y का -2 ये इज लेस देन एप्सिलॉन आएगा। जैसे यहां l आंसर आया, l की जगह पे यहां 10 आया है, ax प्लस by की जगह पर 2x प्लस 4y है, इनका इसके अंदर यूज होना है। ठीक है, चलिए तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x - 1 प्लस 4y - 2। अब आप देख लीजिए, माइनस के 8 और माइनस के 2 10, ऐसे हमने इसको सेट कर लिया, लेकिन सेट आप इसी में करेंगे, y - 2 होना चाहिए और x - 1, जैसे यहां x - 3 और y + 2 ही होना चाहिए था। अब देखिए माइनस के कितने हो गए, x - 3 करेंगे तो माइनस के 3 है, और यहां कितना है प्लस के 2 भी, तो 3 है ये रहा माइनस का, और प्लस का 2 भी ये रहा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए अब इसे हम खोल देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 मॉड x - 1 प्लस 4 मॉड y - 2। इसके आधार पर वैल्यू रखेंगे तो केवल लेस देन हो जाएगा, क्योंकि यहां लेस देन है, 2 डेल प्लस 4 डेल, ये हो गया 6 डेल, और डेल की जगह पर एप्सिलॉन, यहां वे आर 6 डेल इक्वल टू एप्सिलॉन, तो डेल इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 6। 10 डेल क्या है यहां, एग्जिस्ट वैल्यू है। अरे एप्सिलॉन में 6 की भाग करेंगे कोई ना कोई आंसर आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन 1 से भी बहुत छोटी होती है, 0 के लगभग बराबर होती है, लेकिन 0 से थोड़ी बड़ी मानी जाती है क्योंकि पॉजिटिव है। एग्जिस्ट आ गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1, 2 रखते हैं 2x प्लस 4y में, तो आंसर कितना आता है 10। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। लेक्चर 1 में लगभग 4-5 क्वेश्चन और हैं, तो वहां और मजा आएगा, और इसके जो क्वेश्चन है पूरा भंडार लेके आ रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्पल छूटेगा नहीं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैथमेटिकल मेथड और ग्राफ थ्योरीज के साथ है, अलजेब्रा सॉरी, इस बुक के साथ अलजेब्रा की बुक है, अगर ये पेपर पूरा करना है आपको फर्स्ट क्लास, तो 3 महीने में आपको ईमानदारी से हो जाएगा। 3 महीने के लिए या एक जितने भी आपकी जरूरत हो, 1 महीने की आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो 1 महीने में इस बुक को कवर कर ले, 1 महीने में अलजेब्रा वाली को, तो 2 महीने में दोनों बुक कवर हो जाएंगी। आप चैनल की मेंबरशिप लें, 399 रुपए वाला फुल कोर्स वीडियो वाला कोर्स लें। अगर आप दूसरा कोर्स लेंगे तो उससे वीडियो ओपन नहीं होंगी, उसमें सिर्फ फुल कोर्स बीओसी एमएससी वाले से ही ओपन होती है। अब लेवल लेंगे कैसे आप मेंबरशिप, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे, तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाले लेवल पर क्लिक करेंगे, और जिस ऐप से आप उसमें रुपए डालेंगे उस ऐप का यूपीआईडी नंबर मांगता है, तो तुम्हारी ऐप में होता ही है, वो एक कोने में होता है यूपीआईडी नंबर, वो उसे डाल देंगे, चले जाएंगे। अगले महीने की अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो 2 दिन पहले रीज्वाइनिंग करानी होगी, वरना फिर 1 महीने बाद कट हो जाता है। तो 2-3 महीने की ले लो और काम आपका पूरा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लेक्चर 2 में दिए थे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको 100% वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में बार बार आते हैं। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और लगभग उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, मतलब लिमिट एंड कंटिन्यूटी की टोटल निचोड़ उसमें हर टाइप के 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में यहां एफ एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है, पहले ये देखिए, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन x4 प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसमें आप लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 रखते हैं तो फॉर्म बन जाएगी इस टाइप की। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, स्वाभाविक है लिमिट हम नहीं रख पाएंगे। तब हम कोई पाथ चूज करते हैं। क्या करते हैं? पाथ। तो चूजिंग पाथ,
अब पाथ हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब कोई भी आप स्ट्रेट लाइन रख सकते हैं, बशर्ते उसे रखने पे जो फॉर्म है वो 0/0 खत्म होनी चाहिए। आप कोई और पाथ चूज कर लें, ये नहीं कि जो मैं चूज कर रहा हूं, क्योंकि पहले लिखा हुआ चूजिंग, मैंने चूज किया है, आप कोई और पाथ चूज कर लें, बशर्ते लिमिट लगाने पर ऐसी फॉर्म नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो यहां मैं रखे देता हूं इसमें y = mx², तब कि टोटल क्वेश्चन किसमें हो जाएगा, x में हो जाएगा। तो लिमिट हमारी केवल किसकी रहेगी, x की। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें रखिए x², mx², नीचे रखेंगे x4 प्लस वर्क करेंगे इसका, तो यहां आएगा m²x4। ऊपर हमने देखा यहां x4m, और नीचे से x4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + m², कटने के बाद बचा केवल m ऊपर, नीचे 1 + m²। हमने क्या देखा यहां कि हमने जब पाथ ऐसी चूज करी कि अगर लिमिट लगाएं तो ये फॉर्म 0/0 बनी नहीं रही, यहां तो टोटल आंसर m में आ गया। और m की तो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, मुझको खुद नहीं पता कि m की कौन कौन सी वैल्यू होंगी। इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पाथ के अकॉर्डिंग किस पर डिपेंड हो रहा है, m पर, और m की डिफरेंट वैल्यू है, इसीलिए ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं ये बात लिख रहा हूं, which is depend on m, इसीलिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, यहां लिमिट लिख लेना, मैं लिखे देता हूं, किसमें रखे, फंक्शन में, ये fxy में, तो क्या आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, फोर्थ डबल दे रहा हूं, फिर इनका पूरा भंडार जिसमें से 100% एग्जाम में मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा आपके लिए। इसमें यह क्वेश्चन दे रखा है fxy = x - y अपॉन x + y, ये भी 0 पर ही पूछ रहा है। लिमिट अगर मैं x y टेंस टू 0 0 रख दूं, ऊपर 0 नीचे 0, फॉर्म बनेगी ऐसी फॉर्म बनेगी तो लिमिट नहीं रख सकते, फिर कोई ना कोई पाथ चूज करना होगा। y की इक्वल कोई स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही होती है, y = mx + c, पर यहां x² कर दिया है, क्योंकि हमें क्या करना था, यहां 0/0 खत्म करनी थी। ऐसे यहां कोई पाथ चूज करो, तो चूजिंग पाथ y = यहां तो mx से काम चल जाएगा। अब y की वैल्यू x में आएगी तो टोटल लिमिट हमारी सिर्फ किस में हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, किसमें रखेंगे, इसमें x - y की जगह पर mx, x + के mx, ऊपर से x कॉमन 1 - m, नीचे से x कॉमन 1 + m, ये कट गया, 1 - m अपॉन 1 + m, ये भी किस पर डिपेंड रहा, m पर डिपेंड रहा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ m की, इसीलिए ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहां लिखेंगे विच इज डिपेंड ऑन m, इसीलिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें, fxy में तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मैंने बताई 2 टाइप, तीसरे टाइप में मैंने वहां डिफरेंशियलिटी बताई थी। अब मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना हो कि जो मैंने ना बताया हो और एग्जाम में आ गया हो, इसीलिए मैं 90% देने वाला हूं आपको। और प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लें, शायद नेक्स्ट लेक्चर केवल मेंबर्स के लिए हो, इसीलिए आप मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि टाइम थोड़ा है, 3 महीने में किताब हो पाती है, एक साथ आप नहीं कर सकते। 2 लेक्चर आप आराम से देखेंगे तो 3 महीने चाहिए, अलजेब्रा के और इसके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।